संचालक महोदय ने हमें अवसर दिया बोलने का। अभी इससे पहले जो वाणी हुई थी उसमें नाम सुमरने की बात आई थी। नाम सुमिर रे उसकी बालक भर रे आवे तेरे काम नाम की। हाँ सर, तो साथियों इस पर चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि भाई सत्संग तो दिन प्रतिदिन होते ही रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हम भी जो हमें महापुरुषों ने जो मार्ग बताया उस पर थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हम भी चलते हैं, मगर इस जीवन के रहस्य को समझने के लिए थोड़ा हमें और गहराई से इसमें चलना पड़ेगा। ये मनुष्य का जो जीवन है महापुरुषों ने बताया कि बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ ये इसलिए है क्योंकि और जो जातियां हैं और जो जीव हैं जगत में वो उसके पास विवेक नहीं है जो मनुष्य को परमात्मा ने दिया है। उस विवेक के कारण ये अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल हम जो वाणियाँ सुनते हैं उनके सुनने मात्र से हमारा कोई काम हल नहीं होगा। वाणी उस गहराई तक नहीं जाती जितनी गहराई तुम्हारे अंदर है। महापुरुषों ने बताया है कि ये जो जगत है ये दो प्रकृति से मिलकर के बना है। एक जड़ प्रकृति है, वो एक चेतन प्रकृति है। हमारे जो आदि गुरु हुए हैं उन्होंने बताया कि दोनों अनादि हैं, जड़ भी अनादि है और चेतन भी अनादि है। और जड़ चेतन के संयोग से पिंड ब्रह्मांड की संरचना हुई। तो ये जो जीवन हमको मिलता है इसमें दो चीज होती हैं, जड़ भी होती है और चेतन भी होता है। हमें ये जड़ का और चेतन का जो स्वभाव है उसका जो गुण धर्म है उसे हमें समझना चाहिए। समझने की बात वही है, शब्दों के अंदर वो चीज नहीं है। समझने की बात वह है कि जो जड़ है, जड़ का मतलब है वो जन्मना और मरना है। चेतन का जो गुण धर्म है वो जन्मता मरता नहीं है। बिना चेतन के संयोग के जड़ में उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो जड़ चेतन नहीं हो सकता। तो ये जो विरोधी गुण इसमें आया कि जड़ का जन्मना मरना और चेतन का जन्मना मरना नहीं है, तो इन विरोधी गुण के संघर्ष से इस जीवन में एक चीज पैदा हुई, इसको महापुरुषों ने जीव कहा है। कि जीव जड़ चेतन की विरोधी प्रकृति के कारण वो पैदा होता है। कोई उसे मन कहता है, कोई उसे कुछ और कहता है। और जीव में दो प्रकार के गुण होते हैं, या तो वो तो जगत व्यवहार में चले जाए, जड़ के साथ चला जाए। यदि जड़ से उसका तादात्म्य हो जाता है तो जड़ का मरना जन्मना उसके साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, तो वो वहाँ दुख सुख शोक संताप जितनी भी बीमारियां हैं वो उससे ग्रसित हो जाती है। इसको कहते हैं कि लक 84 में ये भटकता फिरता है। और यदि इस जीव का मुख चेतन मुखी हो जाए और ये चेतन में इसका तादात्म्य हो जाए तो ये जगत सदा सदा के लिए छूट जाता है। तो जो हमारे महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया है कि हमें जो समझ है वो समझ के अंदर हमारे कमी है, हमें समझ आ जा सच्ची। क्योंकि शरीर का पता है कि शरीर मरण धर्मा है, चेतन मरण धर्मा नहीं है। शरीर मरण धर्मा है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ में शरीर में एक चेतन आत्मा होती है, एक शरीर होता है। जैसे जैसे स्वभाव से इस जगत में हम व्यवहार में आते हैं तो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो सहने सहने इसमें विलीन हो जाती है और केवल शरीर मात्र शेष रह जाता है। तो कबीरदास जी इस प्रकार से कहते थे कि रे भाई अचंभा मुझे ऐसा आया कि जो ये नाव है इसमें नदी डूब गई। अब हमें ऐसा लगता है कि भाई कबीरदास पगला गया, पागल हो गया। पागल इसलिए कि कभी नदी नाव में डूबती हमने नहीं देखी और ऐसा संभव भी नहीं है।
मगर उनके कहने का मतलब ये था कि जो चेतन स्वरूपी जो इसमें नदी है वो विलीन होगी, वो छुपगी कहीं, केवल शरीर मात्र रहेगा। इसीलिए हमें जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो इस शरीर देह के कारण है। देह है, हम मानते हैं कि मैं हूँ, और देह है, देह के कारण ही चेतन जिंदा है। इसलिए आप देखते हैं कि जब हमें कोई बीमारी लगती है, डॉक्टर को कहते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी दवा दे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, और वो इसमें जो चेतन है ना वो जाना, जबकि बात उल्टी है। चेतन के कारण ये जड़ है, जड़ के कारण चेतन नहीं है। हमें लगता उल्टा है कि जड़ के कारण ही वो चेतन है, यानी कि ये शरीर स्वस्थ है तो वो है, और ये स्वस्थ नहीं है तो वो नहीं है। तो ये जो भ्रांति है हमारी, इस भ्रम के कारण ही हमें इस जगत में दुख सुख का अनुभव होता है। यदि हम इस शरीर से थोड़ा भिन्न हो जा, अलग हो जा, जो कि हम है, जो चेतन है वो इस जड़ से बिल्कुल पृथक है, अलग है, वो इसके साथ कभी नहीं है। यदि हमें ऐसा हो जा तो ये हमारे दुख सुख जन्म मरण ये सब छूट जा। और ये दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम इसको हम जो है इसका अभ्यास नहीं करते, केवल हमारे साथ ये घटना घटित होती है कि जैसे हम गहरी नींद में चले गए, गहरी नींद में जब हम चले जाते हैं तो गहरी नींद में न तो शरीर रहता, न ये जगत रहता, कुछ भी नहीं रहता, और सुम का भी बोध नहीं रहता गहरी नींद में। जब गहरी नींद में ये संसार चला गया है, संसार छूट गया, ये देह छूट गई, मगर हम उसे अनदेखा करते हैं कि भाई रात तो मुझे इतनी गहरी नींद आई, मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। जबकि चेतन इसमें तब भी मौजूद था। जब कुछ जगत नहीं था, चेतन तब भी था, पर कुछ दुख नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई चिंता शोक नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था। तो यदि जीते जी जागृत अवस्था में हम इस अवस्था को उपलब्ध हो जा, तो ये हमारे जो दुख है, जन्म मरण के जो दुख है, ये हमारे चले जाते। मगर हम ऐसा अभ्यास नहीं करते। ऐसा कहा महापुरुषों ने कि मर कर के जिसे तू छोड़ता, जीते जी तू छोड़, जगत से नाता तोड़ के हर से नाता जोड़। तो वे जो हर है, हर का मतलब यही है कि तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। तो जैसे उस वाणी में मैं जिक्र करा था कि भाई उसमें सुमरने का नाम, जो नाम सुमरने का था, कि रविदास जी ने भी वो सतनाम को सुमरा है, पर उसका किसी किताब में कोई व्याख्या नहीं की कि वो जो सतनाम है वो क्या है। वो केवल सतनाम है या फिर वो किस चीज से अलहदा है। वो जो शब्द सतनाम है, वो जो सतनाम हम बोलते हैं अपनी भाषा में, इससे वो कुछ अलग है। कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुखमाही, और मनवा 14 फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने ये कहा है कि जो माला है वो तो हम हाथ में फेरते हैं, और जो नाम है वो जीभ पे आता है। कोई भी नाम, वो सतनाम हो, सतगुरु हो, कुछ भी हो, आप जीभ पे आएगा। मनवा 14 फिरे, और यदि ये हमारा जो मन है ये चारों दिशा में घूमता रहता है, तो सुमिरन तो ये नहीं है। तो फिर वो कौन सा सुमिरन है जिस सुमिरन से हमारे ये संपूर्ण जो दुख है ये दग्ध हो जाए, छूट जाए, कट जाए। तो वो सुमिरन ये है कि देह के अंदर चेतन है, तू चेतन है, तू देह नहीं है। सुमिरन ये है कि अपने स्वरूप को जानो, अपने धर्म को जानो। देह का धर्म जन्म न मरना, चेतन का धर्म जन्म न मरना नहीं है। तो चेतन है, तू देह नहीं है। और इसको हम एक छोटे से अभ्यास से समझ सकते हैं। अभ्यास का है, यदि किसी का हाथ कट जा तो चेतन इसमें जब भी मौजूद रहता है। यदि किसी के पैर कट जा, चेतन फिर भी मौजूद, यानी कि वो ना हाथ है ना वो पैर है। किसी का नाक कट जा, वो नाक से भी, वो नाक कटने के बाद भी वो इसमें मौजूद है। तो ये जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, वो चेतन इससे बिल्कुल अलग है। यदि ये अभ्यास सम हो जाए, ये अध्याय सम हो जाए, और देह का अभिमान छूट जाए, देह छूट जाए, विदेही हो जाए, तो हमारे दुख मिट जाए। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो अपने धर्म को जानो। गुरु नानक साहब कहते हैं
गुरु नानक साहब ने एक पद में कहा है, काहेरे तू बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा लेपा, तो रही संग समाई, पुष्प माई जो सुगंध बसी, मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटने खोजो भाई, बाहर भीतर एक कोई जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा छीने, मिटे न भरम की काई। तो नानक साहब कहते हैं कि उसे कहाँ ढूंढता फिरता है भाई, वन में कहाँ जाता है तो, बाहर कहाँ खोजता है तो, किताब काफी पुस्तक में कहाँ खोजता है, मंदिर मस्जिद में तू कहाँ खोजता है, वो तेरे घट के भीतर ही है। जैसे फूल के अंदर सुगंध समाई होती है और शीशे के अंदर हमारी जो परछाई है वो, तैसे ही हरि बसे निरंतर, वो सबके अंदर बिल्कुल निरंतर बसा हुआ है। अपने घट में खोज के देखो, एक बार भीतर प्रवेश करो और पाओ उसे, क्योंकि तू अपना स्वरूप को भूल के, अपने धर्म को भूल के, इसीलिए हम इस जगत व्यवहार में उलझ गए। बाहर भीतर एक कोई जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। गुरु ने बताया है कि बाहर और भीतर वही है, दूसरा कोई मौजूद नहीं है। जन नानक बिना आपा चीने, अपने आप को जाने बिना हमारा भरम कभी नहीं जा सकता। मगर जगत में ऐसा नहीं है, हम जानते ही दूसरे को है। पत्नी है दूसरी है, बच्चे हैं दूसरे है, स्कूल है दूसरा है, पेट है दूसरा है, हम अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को हम सदा भूले रहते हैं। तो इसीलिए साथियों, समय भी कम है, महाराज जी का आदेश हुआ था। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि ये सत्संग तो जरूरी है और बहुत जरूरी है, ऐसे मंच हो, महापुरुषों का गुणगान हो, मगर यदि उस गुणगान से हमारी समस्या का समाधान हो तो अच्छा है, और यदि उससे नहीं होता तो फिर वो अच्छा नहीं है। और अपने बिना ज्ञान के, अपने बिना सामर्थ्य के, अपने बिना धर्म के जाने बिना हम इन सब समस्याओं से छूट नहीं सकते। एक बार मैं एक मस्जिद में चले गया तो वहाँ मुसलमानों से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब आप हमें एक बात बताओ, भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं परंतु जो समस्या है वो मिटती नहीं। मैंने कहा तो नमाज में खोट है, या फिर भाई वो बात ही गलत है। अब क्या होता है, जैसे ही आप आंख बंद करके सुमिरन के लिए आप बैठोगे, जो गुरु ने आपको नाम दिया उसकी रटना जब लगाओगे, एक जीव का स्वभाव है मन का कि जो चीज कभी आपके ध्यान में इस दुनिया में कभी नहीं आई, उस समय वो जरूर आएगी। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी एक नियत पद्धति है कि भाई अपने मन को एकाग्र करो, उसे नियत बोलते हैं। तो उस नियत में खोट है। जब सारा जंजाल उनके जीवन में उसी समय घटित होता है जब वो नियत पे अपना आमदा होते हैं। अब जब उस नियत में ये जगत आया, खुदा नहीं आया, खुदा तो है ही नहीं उसमें, तो ये जगत आ गया, तो फिर खुदा की बंदगी कहाँ हुई हुआ, या फिर खुदा की नमाज कहाँ हुई। खुदा की नमाज तो एक बार पढ़ लो, बाकी खत्म। यदि हम आत्मा को जान जा, आत्मिक ज्ञान हमें एक बार हो जाए, उसकी भी स्मृति नहीं होती। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, भूगोल इतिहास पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, अभी साफ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, जीवन बड़ा अनमोल है ना, ये वक्त आपको दोबारा मिला है। समझने का अवसर यही है, हमें सच्ची समझ आ जा, जो चीज़ मरने वाली है वो हम नहीं है, जो मरने वाली नहीं है वो हम है। शरीर मरेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा, यूँ हम नहीं है। इसके अलावा जो बच गया वो चेतन, वो हम है। सब के अंदर वही व्यापक है, वही सर्वव्यापी है। कोई से सदगुरु है, कोई से खुदा है, कोई से ईश्वर है। मेरे में आप में किसी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए इस भेद को मिटाओ कि हम जड़ नहीं है, हम चेतन है। अब सदैव इसमें संलग्न रहो। जब आपको विस्मृति आ जा, इधर व्यवहार में आपको दुख हो जाए तो इधर कूद जाओ, फिर सुमिरन करो उसका कि मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ। अच्छा, फिर विस्मृति हो जाए तो फिर सुमिरन करो। धीरे 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 अभ्यास आपको हो जाएगा और आप वही हैं जो कभी मरते मिटते नहीं। तो साथियों, इसी के साथ ही सत साहेब
सतगुरु की बंदगी। जय गुरु रविदास। अब महात्मा गंगेश्वर